आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूं बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत सिर्फ इतनी है बच्चों की कि अगर मान लो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 3 में से एक कर पाते हैं वो, या तो 2 रह जाते हैं, या 2 कर पाते हैं तो तीसरा रह जाता है, क्योंकि वो सब कुछ वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं। बच्चे हर एक क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं, तो वैल्यू पुटिंग की वजह से क्वेश्चन हो जाते हैं बट सारे नहीं हो पाते। दिक्कत है ये। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मर्जी करो, चाहे आप वैल्यू पुटिंग करो, जो मर्जी तरीके से करिए, टाइम नोट करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो सवाल है 2 + 10 स्क्वायर 2a 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 2a, सारे 2a में ऑलरेडी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 + साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, लेकिन 2a वाला है, 2a वाला। और यहां पे आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर ऐसे ही छोड़ दो। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं s² + c स्क्वायर, लेकिन 2a वाला है, आप ऐसे लिख सकते हो छोटा सा कि 2a वाला है। ठीक है, और यहां पे ऊपर लिख दिया 2s² c स्क्वायर, और यहाँ पे s की पावर 4 + c की पावर 4, और नीचे डिनोमिनेटर है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि a² + b² + 2ab, यानी s² + c स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि न्यूमरेटर तो 1 ही लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा हुआ था। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है, आपने बोल दिया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2a वाला। ठीक है, अब डिनोमिनेटर लिख दो। डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हो, सेक को बोल सकते हो 1/cos, और यहां पे लिख सकते हो 2a वाला है, और यहां पे 1/sin 2a। तो आप बताओ, इससे ये कट गया एक, इससे ये कट गया, और ये पूरा 1 आंसर आ गया 1/sin 2a और cos 2a। या तो ये आंसर है, या फिर साइन का उल्टा कितना है, cosec 2a और sec 2a, ये आंसर है, यानी मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया मैंने सबको साइन और कॉस की टर्म में लिख दिया, इसको भी डिनोमिनेटर को भी। बस इसका कैच ये है कि सबको एच सी की फॉर्म में लिख दो, बाद में देखते हैं। तो यहां पे लास्ट में आपका ये आ गया आंसर। और 2a वाले मतलब एंगल का कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 2a थे। सवाल नंबर 2 करके दिखाओ वैल्यू पुटिंग से, कितनी देर में हुआ नहीं हुआ, टाइमिंग बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल है 4s² और यहां पर आ गया 3 + 3c। तो मैं इसको सबको, क्योंकि मेरे पास सिंगल दिख रहा है, तो मैं सबको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं सबको कॉस की फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक बना देता हूं, और ध्यान रखना है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहां पर है। चलो, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 4 1 - c², यानी आप बोल सकते हो 4c², इसको उधर भेज दो, + 3c और माइनस का 1, ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बनाने का क्या तरीका है कि आप इसको बोल रहे हो 4 में से 1 चला गया, फिर इस 4 से डिवाइड कर दो, फिर इसको सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, यानी ये तो -1 आ गया और ये प्लस का 1/4। भाई ये कभी आ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं 1/4। यानी कि आपको पता चल गया तुरंत कि जिसकी आप बात कर रहे थे, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं सी, यानी कि अगर ये थीटा है तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1 ये है और ये 4 है, तो ये √15 हो गया। भाई अगर ये 4 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 1 है, ये 4 है, तो √15 हो गया। अब जो भी पूछा है लिख देते हैं। इनको दे रखा है √15 10, 10 होता है p/b, √15, तो ये तो 15 आ गया, प्लस अपॉन 1 आएगा, उसके बाद लिख दो +4/√15। तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी, p/h, यानी √15/4,
यानी ये पूरा कट गया, 1 आ गया, 15 ये आ गया, 1 ये आ गया, 16 आ गया, प्लस 2 sec 2a यानी कि 2 sec a, sec का मतलब होता है h अपॉन b 4 यानी कि 8, 16 और 8 24 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पाए होंगे आप, क्योंकि जो थीटा है यानी कि जो ए है, यानी कि ये जो थीटा है, मैंने तो चलो थीटा या फिर ए ले लिया था, जो एंगल है वो 30 60 90 नहीं है, इसलिए बेसिक से ही होगा। इसका क्या इलाज है वो भी बता देता हूं। अभी आपके पास वक्त है मेंस होने में, ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ लो, हार्डली बता रहा हूं, अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस हटा दो, प्रैक्टिस आपकी बाद की बात है। सीखने में आपको बहुत ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे, 10 से 12 घंटे लगेंगे बस, ठीक है। इतने में आप ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हो, अगर आप बहुत वीक हो तो, और आप थोड़े ठीक ठाक हो तो और कम में सीख जाओगे, क्योंकि सीखना कितना है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री में से ये तो पहले से ही आती है सबको, यहीं पे तो लूप होल है, ठीक है। लूप होल से याद आया कि एक तो सुपर 100 बैच जो हमारा सदाबहार है वो तो है ही, कि जैसे चैप्टर वाइज जिसको पढ़ना है, सुपर 100 जुलाई नाम से, या तो आप ये ले सकते हो ऐप पे जाके, डिस्क्रिप्शन में ऐप पे लिंक है, या फिर एक मेरा नया बैच आ रहा है वो उन बच्चों के लिए जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन की, रोज ये फील करना चाहते हैं कि हमने लगभग 30 क्वेश्चन का एक बढ़िया सेट लगा दिया, वो वाली फीलिंग चाहिए। तो एक प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है आपका 8 नवंबर से, तो चाहे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ वहां से ले लो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, व्हाट्सएप मैसेज तब भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो कैसे। आपने बोल दिया cos 13 प्लस sin 13 डिवाइडेड बाय cos 13 माइनस sin 13, एक प्रोटोटाइप पुराना। तो आप cos 13 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि आप इस पूरे को डिवाइडेड बाय cos 13 और इस पूरे को भी cos 13 कर सकते हो, तो ये आ गया 1 प्लस tan 13 और 1 माइनस tan 13। और मुझे पता है कि 1 मतलब tan 45 भी लिख सकता हूं, यानी सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि tan 45 प्लस tan 13 और 1 माइनस यहां पे tan 45 डॉट tan 13 कर दो। तो आपने बोला ठीक है, ये भी बात ठीक है, तो आप तुरंत बोल दो कि ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का, यानी 45 प्लस 13 का, यानी 48 58, यानी 1058 आंसर है। ये डुएबल क्वेश्चन था, तीन में से जो एक क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, मैं उसी की बात कर रहा था कि ये हर कोई कर लेगा। दो क्वेश्चन भी कर सकते थे अगर आप क्वाड्रेटिक कर सकते हो, और तीसरे वाला वो आपकी प्रैक्टिस, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कई लोग उसमें वैल्यू पुटिंग करके जा सकते हैं, बट टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप समझोगे। ये छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी दे चुका हूं और रेगुलर देता रहता हूं, ताकि कम समय में आपको एक चीज दिखे, काम भी आए और आपको एक आईना दिखे। चलिए, थैंक यू सो मच सेशन रेफरेंस। अगली शॉर्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।